हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम डीएसएसबी के लिए 2024 में जो आई हुई पोस्ट हैं टीजीटी साइंस की, उन पे टारगेट करेंगे। और उसमें सबसे पहले आइए हम देखते हैं सिलेबस जो है डीएसएसबी टीजीटी का वो क्या क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले डीएसएसबी टीजीटी 2024 एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपका जनरल अवेयरनेस से लगभग जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 क्वेश्चन और हिंदी 20 क्वेश्चन, ये टोटल आपका पार्ट ए होता है जो आपका 100 नंबर का होता है। और एक सेक्शन बी जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट का होता है वो 20 नंबर का होता है। और आपको 40% कंपलसरी आपके सेक्शन बी में लाना और सेक्शन ए में भी कंपलसरी है। और दोनों को कंबाइन करके मेरिट आती है, जो कि पिछली बार अगर हम टीजीटी साइंस की बात करें तो मेल में लगभग 117 आउट ऑफ 200 एंड फीमेल्स में 125 या 122 समथिंग थी दोस्तों। तो हम अपना टारगेट रखेंगे कि कम से कम हमारा स्कोर 130 या 135 रहे फॉर अ सेफर साइड पोस्ट को देखते हुए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो सिलेबस है उसके बारे में जानने से। तो सबसे पहला जो है हमारा जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस का जैसा कि आपको पता है कि 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो जनरल अवेयरनेस में जो टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स आपके करंट अफेयर्स, मेनली नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक जो आसपास इवेंट्स हुए हैं G20 और आपके वर्ल्ड कप हुआ इस बार, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आने के चांसेस हैं। पॉलिटी में कुछ फिक्स क्वेश्चंस है दोस्तों, वो हम आपको कराएंगे, उससे रिलेटेड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स, कुछ पैटर्न जो प्रीवियस ईयर से आए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा बहुत चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, आपका मॉडर्न हिस्ट्री, मेनली साइंटिफिक रिसर्च लाइक जो नए नए नोबल लॉरिएट्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और एवरीडे साइंस, जो आसपास जो साइंस में चीज़ें यूज़ हो रही है। और इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो इसको हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस का, जो लगभग आपका 20 मार्क्स का है। और क्योंकि डीएसएसबी में आपका नेगेटिव होता है तो हम आपका जो टारगेट रखेंगे, हमारा टारगेट रहेगा कि इस 20 में जितने क्वेश्चन सही सही आए, लगभग हम 10 से 15 क्वेश्चन सही सही मार्क करें, ये हमारा टारगेट रहेगा। और उसी के हम प्लान बनाएंगे किसके अकॉर्डिंग क्या करना है। अब आगे चल के देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में भी जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि ये भी हमारा 20 मार्क्स का होता है। और ये काफ़ी इजी होता है कंपेयर टू अदर एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी, बैंकिंग। डीएसएसबी की रीजनिंग कंपैरेटिवली इजी होती है, बट फोकस के साथ हम करेंगे तभी अच्छे से हो पाएगी दोस्तों। और इस 20 में हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन। ये रीजनिंग ऐसी आती है दोस्तों कि आपके 18 से 20 बिल्कुल सही हो सकते हैं। तो आपको पूरा फोकस होके इसकी तैयारी करनी है। और इसमें दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग में आपके वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजीज, विजुअल मेमोरी, फिगर क्लासिफिकेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, सिमिलैरिटीज एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, अर्थमेटिक रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है दोस्तों। और ये हम देखेंगे एक एक करके, टॉपिक वाइज आपका लिया जाएगा और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स आए हैं और जो इम्पोर्टेंट तरीके हैं वो आपको बताए जाएंगे हम इस सीरीज़ में जब स्टार्ट करेंगे डीएसएसबी टीजीटी 2024 की सीरीज़। और ये आपको हर पेपर में हेल्प करेगा दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ें तो हमारा है अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज़। ये भी दोस्तों आपका 20 मार्क्स का आता है, जिसमें से जिस तरह से रीजनिंग आती है उसी तरह से ये भी दोस्तों लगभग आपका
10th लेवल का ही रहता है। इसमें भी अगर हम अच्छे से टारगेट करें तो 15 to 18 मार्क्स आसानी से लाए जा सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ फिक्स टॉपिक्स पे ही क्वेश्चंस करने हैं, आपको ज़्यादा अपना ध्यान नहीं इधर उधर भटकाना है। बहुत सारे जगह से आप बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जितना डीएसएसबी के अकॉर्डिंग है उतना ही आपको यहाँ बताया जाएगा, उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। और हमारा जो टारगेट रहेगा 15 से 18 नंबर, वो इसमें आसानी से किया जा सकता है, जिसमें मेनली आपके जो डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, टाइम्स एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का 1 क्वेश्चन हर बार आता है, एवरेज का 1 या 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस, एचसीएफ एलसीएम, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस, टाइम एंड वर्क, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये उतना मुश्किल नहीं होता है दोस्तों, काफ़ी आसान होता है। मैथ्स में आप आसानी से 18 नंबर अगर आप अच्छे से मेहनत करो तो ला सकते हो, आए हैं पिछले बार बहुत के आए हैं। तो अब नेक्स्ट आपका पार्ट है दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज को अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस काफ़ी वास्ट है। और इंग्लिश, क्योंकि आप साइंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इंग्लिश मान के चलते हैं कि इंग्लिश आपकी थोड़ी बहुत अच्छी होगी ही, बस थोड़ा सा हमको उसको पॉलिश करना है। इंग्लिश में हम अभी नॉर्मली आपकी 10 के आसपास हर एक कोई स्कोर कर रहा होगा, लेकिन इंग्लिश में हमारा टारगेट रहेगा इस 10 को 18 तक लेके जाना मैक्सिमम। अब उसके लिए आपको कुछ कुछ फिक्स चीज़ें करनी होंगी। अब सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस तो बहुत बड़ा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आर्टिकल्स नरेशन, वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक्स, पोजीशन, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पंक्चुएशंस, कॉम्प्रिहेंशंस, एडवर्ब, इडियम्स, वर्ब्स, वोकेबलरी, एंटोसिनो, टेंस, मॉडल्स, वॉइस, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम फोकस करके एक पर्टिकुलर डिज़ाइन कोर्स लाएंगे लोग इंग्लिश का, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड पेपर्स और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको बताए जाएंगे और कि कहाँ से आपका मेनली पेपर आता है। तो इंग्लिश में हमारा टारगेट रहेगा लगभग 18 नंबर सबके आ जाएं, क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट्स हैं। डीएसएसबी में आपके पार्ट ए में 5 सेक्शंस हैं, जिसमें आपके उसमें इंग्लिश, हिंदी, ये दोनों ऐसे हैं जिसमें आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। अब अगर आगे हम देखें हिंदी में, हिंदी दोस्तों, हिंदी भाषा वैसे तो बहुत आसान होती है, बट क्योंकि हम 10th के बाद हिंदी नहीं पढ़ते तो थोड़ा बहुत हम भूल जाते हैं हिंदी। और क्योंकि साइंस अगर आपका बैकग्राउंड है या तो साइंस बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए हिंदी वैसे तो मुश्किल नहीं होती, लेकिन क्योंकि बहुत छूट चुका होता है आपका हिंदी के साथ, तो इस वजह से बहुत बार हिंदी भाषा में उतना बढ़िया स्कोर नहीं कर पाते हम। तो इसके लिए टारगेटेड स्टडी अगर की जाए, जैसे अगर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हिंदी में आता क्या है। तो सर्वनाम के भेद, संज्ञा एवं सर्वनाम के भेद, संज्ञा, वाक्य निर्माण, पर्यायवाची विपर्यार्थक विपरीर्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, विशेषण, क्रिया विशेषण, उपसर्ग प्रत्यय, अलंकार, मुहावरे, वचन, लिंग, समास, तद्भव तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, ये सब आते हैं दोस्तों। तो इन सब को हम आसानी से एक टारगेटेड स्टडी के द्वारा जो जो इम्पोर्टेंट है और भी उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, ताकि आपके आसानी से इसमें अच्छे नंबर्स आ सके। और अगर आप अच्छे से करें दोस्तों तो इसमें भी आपका 15 से 18 नंबर आसानी से आप ला सकते हैं। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो टोटल हमारे 5 पार्ट हैं। हर एक में अगर हम टारगेट रखें, अगर जीके को छोड़ दें, जीके में हम अगर मिनिमम टारगेट रखें 10 का, और बाकी अब टोटल आपके हैं 15-15 मार्क्स के 4 पार्ट, अगर मिनिमम 15:4 60 और प्लस 10, तो हमारा टारगेट 70 मार्क्स का रहेगा दोस्तों। कम से कम हम अपना टारगेट 75 मार्क्स लेके चलेंगे, प्लस माइनस 5 मार्क्स। तो अगर पार्ट ए में आपके 70 मार्क्स आ गए तो हम आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट बी आपका अपना सब्जेक्ट होता है। उस सब्जेक्ट के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। उस सब्जेक्ट में आपका, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आसानी से आप स्कोर कर सकते हो। अगर आप अपने सब्जेक्ट में 60 भी स्कोर करते हो, 60 अगर आप पार्ट बी में स्कोर करते हो तो ऑटोमेटिकली
आपका 75 और 60 135 होता है, जो कि आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज़ को टारगेट लेके हम चलेंगे दोस्तों। और सब्जेक्ट वाइज मेनली रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, इन सब पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश के आपके डेडिकेटेड 4-5 वीडियोस में ही हो जाएगा, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आपको वही कराया जाएगा जो आपके लिए ज़रूरी है। खासकर मैथ्स और रीजनिंग, ये इस पे थोड़ा हम ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि इसको अच्छे से किया जाए तो आसानी से हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आप इस चैनल के साथ बने रहिए, और हम आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोस लाएंगे, और अलग अलग टारगेटेड स्टडी के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट को हम टारगेट करेंगे। और टीजीटी साइंस इस बार सबको क्लियर करना है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम सब कोशिश करेंगे कि आपका टीजीटी साइंस क्लियर हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, और अपने दोस्तों को बताइए कि क्योंकि पार्ट ए का जो मेन फोकस रहेगा वो हर सब्जेक्ट में काम आएगा, वो सिर्फ साइंस में काम नहीं आएगा। हम इस चैनल पे पार्ट बी में फोकस करेंगे साइंस पे, बट पार्ट ए जो है वो हर टीजीटी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये चीज़ें और लोगों तक जाएं, और आपके दोस्तों के साथ स्टडी करो और अच्छे से स्टडी होगी। ओके दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।